नमस्ते बच्चों। आइए इस भाग में हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में सीखें एवं यह भी जानें कि मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता पड़ती है। यह व्यवस्था ब्रिक अर्थात गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। इस चित्र के माध्यम से आप ब्रिक अर्थात गुर्दों को देख सकते हैं। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में अलग कर दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आता है, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। आप इस चित्र में मूत्राशय और मूत्रमार्ग दोनों को देख सकते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे के अंतराल में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपलब्ध होते हैं। बच्चों, मनुष्यों में उत्सर्जन पसीनों द्वारा भी होता है जिसे हम स्वेद कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। पसीने में जल और लवण होते हैं। गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीनों में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि पसीना हमें क्यों आता है एवं पसीना से क्या फ़ायदा होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घरों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़े के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी जब हमारे शरीर की त्वचा पर आता है तो उससे पानी वाष्पित हो जाता है और उस पानी के साथ साथ हमारे शरीर की गर्मी भी वाष्पित हो जाती है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को अपोहन अथवा डायलाइसिस कहते हैं। इस चित्र में एक व्यक्ति को डायलाइसिस पर दिखाया गया है। बच्चों, क्या अब आप बता सकते हैं कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं एवं उनका क्या क्या कार्य है? मैं आशा करता हूँ कि यह कार्य आप कर पाएंगे। अतः बच्चों, इस भाग में आपने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना एवं यह भी जाना कि किस प्रकार पसीना हमारे लिए उपयोगी होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।